तो बहराइच में जो बवाल हुआ, लगातार देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं इस घटना को लेकर। अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर पहुंच गए, लेकिन कल के दिन से जो लगातार वहां पर हलचल हो रही है, कैसे वहां पर गोली चली, कैसे शख्स की मौत हुई, कैसे आज के दिन 5 किलोमीटर शव को लेकर लोग पहुंचे और हंगामा करते रहे। आसपास के जिलों की फोर्स को बुला लिया गया क्योंकि हालात इस समय बेकाबू उस समय हो चले थे, लेकिन अब अधिकारियों ने जब मोर्चा संभाला तो हालात थोड़े कंट्रोल में। रिपोर्ट आप देखिए। बाइकें बनी आग का गोला, सड़कों पर लोगों का हल्ला, इलाके में सुरक्षा बल तैनात, साजिश में किसका हाथ? यूपी के बहराइच में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया गया है। युवक की मौत से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही योगी सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक भी नहीं सुनी और आग की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन लोगों ने वहां मौजूद कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया, तो कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे मौजूद अस्पताल और शोरूम में भी आगजनी की। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। हालात काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस ने मार्च किया। से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। कोई जनहानि नहीं है। वहीं बहराइच में भड़के हिंसा पर योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि इसका देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। दरअसल एक दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। देखते ही देखते वहां हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद से वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार बहराइच में इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई है बहराइच से कल की, वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कल की हिंसा की सबसे भयानक तस्वीर है ये।
छत से शव उतारने के दौरान की तस्वीर है। तस्वीर सामने आई, मृतक का शव छत से उतारने के दौरान भी कैसे पथराव होता रहा वो तस्वीरें आप देखिए। मृतक का शव छत से उतारा जा रहा है, लेकिन उस दौरान भी देखिए पीछे से जो शख्स है ये वहां पर पथराव करता रहा। फायरिंग करते दंगाई युवक भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। देखिए पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हाथ में बंदूक लिए हुए फायरिंग कर रहा है ये शख्स, और इसी फायरिंग में इस युवक की जान चली गई थी। यानी कि इसको नीचे ले जाने की कोशिश हो रही थी जिस वक्त ये जख्मी था, जिस वक्त पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उसी वक्त फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था, प्लानिंग के तहत किया जा रहा था। जिस तरह से इस शख्स को मौत की घाट उतार दिया जाता है, जिस तरह से पहले पत्थर मारे जाते हैं और उसके बाद बहराइच के कुछ इलाकों में इस वक्त आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद किया गया। प्रभावित है हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया। मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हजारों लोग नारेबाजी कर रहे हैं। नाराज लोगों में अभी भी एक तरह से इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि उस वक्त वो सतर्कता पुलिस की क्यों नहीं देखने को मिली। साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई। सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है, और वहाँ के जिला। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन